ये मेरा इलाका है और यहाँ का राजा हूं मैं। कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन नजर आए केएल राहुल के जब डीसी ने आरसीबी को आरसीबी के मैदान में ही मात दे दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रविश। मैं हूं आपके साथ रविश बिश। तो डीसी और आरसीबी की टक्कर हुई चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली और इस जीत के हीरो रहे केएल राहुल, जिन्होंने 53 गेंदों पर 93 रन बनाए, 7 चौके भी लगाए, 6 छक्के भी लगाए और विनिंग शॉट भी केएल राहुल के बल्ले से ही निकला। और विनिंग शॉट लगाने के बाद केएल राहुल जब दूसरी टीम के खिलाड़ियों के साथ शेक हैंड कर रहे थे तो केएल राहुल के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि ये मेरा इलाका है और यहां का राजा मैं हूं। शायद केएल राहुल ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अपनी शुरुआती क्रिकेट जो है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेली है। इनफैक्ट वो डोमेस्टिक क्रिकेट कर्नाटक के लिए ही खेलते हैं और जितने अच्छी तरीके से चिन्नास्वामी स्टेडियम को केएल राहुल जानते हैं शायद और कोई नहीं जानता होगा। इसीलिए केएल राहुल के ऐसे एक्सप्रेशन सामने आए जब वो ये कहते हुए नजर आए कि भाई यहाँ ये जो इलाका ये मेरा है और यहाँ का राजा भी मैं हूँ। जनरली हम केएल राहुल को देखते नहीं है कि वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दे, लेकिन इस मैच में ऐसा लगता कि इमोशंस उनके बाहर आ गए और आए भी क्यों ना, क्योंकि एक मैच जिताऊ पारी जो थी वो केएल राहुल के बल्ले से निकली। एक वक्त दिल्ली की जो टीम थी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी। 30 रन पर उनके 3 विकेट गिर चुके थे। कप्तान अक्षर पटेल जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 58 रन था। टीम जो थी वो उसकी हालत थोड़ी सी खराब लग रही थी, लेकिन उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स के साथ केएल राहुल ने एक बड़ी पार्टनरशिप को बिल्ड किया और सिंगल हैंडेडली कह सकते हैं कि टीम को जीत तक पहुंचाया। और इसीलिए केएल राहुल ये बोलते हुए नजर आए कि ये मेरा इलाका है और यहां का राजा हूं मैं। अब वैसे दोस्तों देखा जाए तो केएल राहुल की जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार रही है, नॉट ओनली इन दिस आईपीएल बट अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करें तो वहां भी केएल राहुल की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही थी। सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला गया था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर केएल राहुल ने 42 रन की इनिंग खेली थी, नाबाद पारी खेली थी 42 रनों की। और उसके बाद जब फाइनल मुकाबला आया तो वहां पर भी 34 नाबाद रन बनाए। आईपीएल की अगर बात की जाए तो एसआरएच के खिलाफ तो केएल राहुल का बल्ला ज्यादा चला नहीं था, वो सिर्फ 15 रन बना पाए थे, लेकिन सीएसके के खिलाफ उन्होंने 77 रनों की पारी खेली। और उसके बाद मुकाबला जब आरसीबी के खिलाफ था और चिन्नास्वामी में ही मुकाबला था, चिन्नास्वामी स्टेडियम मतलब कर्नाटक यानी कि बैंगलोर यानी कि होम टाउन केएल राहुल का, तो वहां पे तो केएल राहुल 93 रनों की पारी खेलते हुए दोस्तों नजर आए। केएल राहुल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर उभरे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। कप्तानी बेशक अक्षर पटेल कर रहे हो, लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की बात की जाए तो उसकी जो धुरी है ना वो इर्द गिर्द घूम रही है केएल राहुल के लिए। और केएल राहुल के अगर हम पिछले सीजन की बात करें जब वो एलएसजी की कप्तानी किया करते थे, वहां पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, बट यहां पर आकर ऐसा लग रहा है कि कप्तानी की जिम्मेदारी से एक तो मुक्त हो चुके हैं केएल राहुल, तो फ्रीली अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। और ये केएल राहुल का जो वर्जन हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, जो केएल राहुल 2.0 आए, ये थोड़ा जोखिम ज्यादा ले रहे हैं। इनकी इनिंग्स ये लंबी बना रहे हैं उस इनिंग्स को अपनी, तो एक ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटेड इनिंग खेलते हुए नजर आते हैं केएल राहुल। जोखिम लेने से घबराते नहीं हैं। जो हमने बीच का करियर देखा था केएल राहुल का, वहां पे ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर जाते हैं, कई बार चीजों को अपने ही शैल में बल्लेबाजी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आलोचना भी होती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि केएल राहुल जो है वो ऑल 3 फॉर्मेट उनको प्लेयर कहा जा सकता है। टेस्ट मैचेस में भी वो खेल रहे हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वो खेलते हुए नजर आए थे, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे, प्लेइंग 11 में विकेट कीपर शामिल थे। और अगर यहां पर अगर हम आईपीएल की भी बात की जाए तो यहां पर भी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं केएल राहुल। यानी कि हम कह सकते हैं कि केएल राहुल का जो ये वर्जन आया ना 2.0, ये बेमिसाल है, कमाल है, लाजवाब है राहुल। दोस्तों आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।